सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यिलान ने मास्टर पुहोंग के साथ मिलकर जायंट डीमन किंग को मार डाला, पर बिस्ट गोड को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। जिंग यू जांग को जियान जी का कातिल मानकर उस पर हमला करने लगा, पर जांग आसानी से उसके हमलों से बच जाता है। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, ये सब अभी बंद कर दो वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। पर जिंग यू उस पर अटैक करना बंद नहीं करता। जांग को इससे काफी गुस्सा आता है। पहले वो सिर्फ उसके अटैक से बच रहा था, पर अब वो भी उस पर हमले करने लगा। वो कहता है मैं तुम्हें शांति से समझाना चाहता था, पर लगता है कि तुम मार खाए बिना नहीं मानोगे, इसीलिए अब मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा करना होगा। ये कहते ही उसने उसे घेर लिया। इविल ओरा की वजह से जिंगयू को काफी परेशानी हो रही थी, पर उसने अपनी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करके खुद को आजाद कर लिया। वो कहता है मैं सिर्फ डीमंस को दावपात को नष्ट करने से रोकने के लिए दिन रात बिना थके मेहनत करता रहा। मुझे लग रहा था कि एक दिन मेरी ये मेहनत रंग लाएगी और मैं खतरनाक डीमंस को हराऊंगा, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करूंगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, पर तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसीलिए अब ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें मारना होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम न जाने कितने बेगुनाह लोगों को मारते रहोगे। यह कहकर वो ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड की मदद से उस पर हमला करने लगता है, मगर जांग ने अपने ब्लड आर्ट की मदद से उसे रोक दिया और एक जोरदार हमला करके उसे दूर गिरा दिया, जिससे जिंगयू काफी घायल हो गया। उसे बचपन की याद आती है जब दोनों वुडन सोर्ड्स की मदद से प्रैक्टिस किया करते थे। जांग बचपन में बहुत ही ज्यादा कमजोर और धीमा था, जिस वजह से वो जिंगयू को नहीं हरा पाता, पर फिर भी जांग हार नहीं मानता था। इन्हीं यादों को ध्यान में रखते हुए वो घायल होने के बाद भी हार नहीं मानता और तेजी से उस पर हमला करने के लिए चला गया। जांग को भी कुछ वक्त पहले की याद आती है जब बिग बेम्बू फॉरेस्ट में वो जिंगयू के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। जिंगयू उसे कहता है इतना वक्त बीतने के बाद भी तुम्हारी पावर काफी धीरे बढ़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम्हारे मोटे मास्टर की वजह से हो रहा है? मुझे तो लगता है कि तुम भी अपने मास्टर की तरह सुस्त होते जा रहे हो। जांग कहने लगा कि तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, उन्होंने मुझे बताया था कि दाव असीम है और अगर हम मेहनत करें तो किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। भले आज मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पा रहा, पर एक वक्त आएगा जब मैं तुम्हें हरा दूंगा। जिंगयू ने लात मारकर उसे दूर गिरा दिया और कहता है कि तुम सही सोच रहे हो, अभी के लिए तुम इतने काबिल नहीं कि मेरा मुकाबला कर सको, इसीलिए मैं तुम्हारे ताकतवर बनने का इंतजार करूंगा। दोनों अपने अतीत को याद करते हुए लड़ने लगे, मगर जांग एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था। वह ब्लड डिवोरिंग स्टिक की मदद से जिंगयू को दूर कर देता है। जिंगयू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है आज मैं इस ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगा। तुमने मेरे सीनियर को मारने की हिम्मत की, अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। उसने जियांगी के स्वॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करके किंग युन स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। जियांगी का स्वॉर्ड इंटेंट महसूस करके जांग को समझ में आ गया था कि इस बार जिंगयू का हमला काफी पावरफुल होने वाला है, इसीलिए अपनी धर्मा टेक्निक का इस्तेमाल करके 3 गोल्डन पाम को एक्टिवेट कर लेता है और खुद को गोल्डन बेल के अंदर सुरक्षित कर लिया। जिंगयू की किंग युन स्वॉर्ड टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिस वजह से 3 गोल्डन पाम एक झटके में नष्ट हो गए और वो गोल्डन बेल को भी नष्ट करने की कोशिश करने लगा। जिंगयू को देख जांग को एहसास हो गया कि वो अभी तक जियानी के स्वॉर्ड इंटेंट को पूरी तरह समझ नहीं पाया, जिससे उसे काफी अफसोस हुआ, क्योंकि उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था। जिंगयू को एल्डर जियान जी की बात याद आती है। प्रैक्टिस करते वक्त उन्होंने उसे ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को पूरी पावर के साथ इस्तेमाल करने के बारे में बताया था। जिंगयू को उनका बताया हुआ पूरा ज्ञान याद आ जाता है। वो कहने लगा मास्टर, आज मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड की असली ताकत क्या है। आज मैं उसी ताकत का इस्तेमाल करके आपके हत्यारे को मारूंगा। ये कहते हुए उसने जियांजी के स्वॉर्ड इंटेंट को पूरी तरह से समझ लिया, जिससे जियांजी की जायंट बॉडी पूरी पावर के साथ गोल्डन बेल को नष्ट कर देती है, जिससे ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड जांग के सीने में जा घुसी। जिंगयू कहता है क्या तुमने कभी सोचा था कि जिस शख्स की हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं वो मर जाए तो कैसा महसूस होता है? ये कहते हुए उसने पूरी स्वॉर्ड को उसके सीने में घोंप दिया। जांग ने भी अपने प्यार बियाओ को खोया था और वो जिंगयू का दर्द समझ गया। वो कहता है कि क्या तुम सच में नहीं जानते कि मैं किस बारे में सोच रहा हूँ? हम दोनों जानते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ये कहते हुए वो उस पर हमला करने लगा। जिंगयू उसके सीने से स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है, पर जांग ने उसे मौका नहीं दिया और एक जोरदार हमला करता है, जिससे जिंगयू दूर जा गिरा और उसकी हालत खराब हो जाती है। जांग स्वॉर्ड को अपने सीने से निकाल
निकालकर दूर फेंक देता है। जिंगयू कहने लगा, क्या तुम जानते हो जब किंगयून सेक्ट में सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए तो मैंने तुम्हारा साथ दिया। मेरा कहना था कि मैंने हमेशा से तुम्हें अपना भाई माना है और अगर मुश्किल की घड़ी में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो हमारे भाई होने का क्या मतलब। पर लगता है कि तुम सच में एक राक्षस बन चुके हो और अब सुधर नहीं सकते। आखिर तुमने मेरे मास्टर को क्यों मारा। ये कहते हुए वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, मगर जांग ने मुक्का मारकर उसे दूर गिरा दिया और बोला, अब ये सब बंद करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, हम बात करके भी ये मामला सुलझा सकते हैं। पर जिंगयू को जियानी की मौत का गुस्सा आ रहा था और वो दोबारा हमला करने के लिए आने लगा। जांग उसे समझा कर परेशान हो चुका था, इसीलिए उसके ऊपर बैठकर उसे पीटने लगा। जिंगयू कहता है, तुम एक राक्षस हो पर मेरे भाई को मुझे वापस लौटा दो, मुझे अपने भाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुन जांग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास होता है कि ब्लड डिवोरिंग स्टिक को हाथ में लेने के बाद ही वो धीरे धीरे करके अपने दोस्तों से दूर हो गया। उसे बचपन की बात याद आती है जब वो जिंगयू की बराबरी नहीं कर पाता पर फिर भी हार नहीं मानता था, इसीलिए जिंगयू एक बड़े भाई की तरह खुद हार मानकर उसे छोड़ देता। जांग को समझ में आता है कि इविल पाथ पर जाने की वजह से उसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी। ना वो अपने दोस्तों के साथ रह सका और ना ही उसे अपना प्यार मिला। जिंगयू रोते हुए कहता है, जल्दी से मुझे मार दो क्योंकि अब वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा, मैं अकेला जीकर क्या करूंगा। जांग को इससे काफी बुरा लगता है और उसने जिंगयू को छोड़ दिया। दूसरी तरफ मास्टर पूजी अपनी जायंट गोल्डन बॉडी एक्टिवेट करके बिस्ट गोड पर हमला करते हैं, पर बिस्ट गोड आसानी से उनके सारे हमलों से बच गया और इविल ओरा की मदद से जायंट बॉडी को नष्ट करने की कोशिश करता है। पूजी इविल ओरा को दूर करके उस पर हमला करने लगे पर बिस्ट गोड आसानी से बच गया और उनकी गर्दन पकड़ने के लिए जाता है, मगर वक्त रहते इलान ने बर्निंग फ्लेम चेन की मदद से उसे पकड़ लिया। वो उसे चेन प्रिजन के अंदर कैद कर देता है और पूजी ने डिवाइन पावर की मदद से उस पर स्पिरिचुअल प्रेशर डाल दिया ताकि वो भाग न सके। इलान और पूजी कहते हैं, वक्त आ गया है, हमला करो। दाओ जुआन जायंट जू जियान सोर्ड से उस पर हमला करते हैं। बिस्ट गॉड अपने जायंट हैंड की मदद से सोर्ड को रोकने की कोशिश करने लगा पर दाओ जुआन सोर्ड की पावर को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। सबको लग रहा था कि बिस्ट गॉड मर चुका है, लेकिन इतने पावरफुल अटैक के बाद भी वो सिर्फ घायल हुआ था। वो कहता है कि तुमने अपने सभी पैरों का इस्तेमाल कर लिया और लगता है कि अब मुझे पावर दिखानी होगी। ये कहते हुए उसने अपने बहुत सारे क्लोन्स बना दिए। पूजी और इलान क्लोन्स को नष्ट कर देते हैं। दाओ जुआन भी एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करके बिस्ट गॉड पर हमला करते हैं। बिस्ट गॉड अपने क्लोन्स की मदद से स्वॉर्ड्स को रोकने लगा। वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम काफी पावरफुल हो, पर क्या यही तुम्हारी पावर है? इस तरह तो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए उसने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया। पूजी इलान के साथ मिलकर बिस्ट गॉड पर हमला करते हैं पर उसने आसानी से दोनों को रोक दिया। वो दाओ जुआन से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड सच में काफी अच्छा डिवाइन वेपन है, पर अफसोस कि तुम जैसे कमजोरों के हाथों में एक डिवाइन वेपन भी बेकार हो गया। दाओ जुआन जू जियान स्वॉर्ड की मदद से उस पर हमला करते हैं पर बिस्ट गॉड के आसपास एक प्रोटेक्टिव हो रहा था, जिस वजह से वो उसे घायल नहीं कर पाते। उसने पूजी को लात मारकर दूर कर दिया और इलान को भी नीचे गिरा दिया। दाओ जुआन उस पर हमला करने लगे पर बिस्ट गॉड तेजी से उसके पास आ गया और एक जोरदार अटैक से उसे दूर गिरा देता है। वो दोबारा उन पर हमला करने वाला था पर पूजी ने गोल्डन बेल की मदद से उसे दूर फेंक दिया। मौके का फायदा उठाकर इलान ने उसे दोबारा से फ्लेम चेन्स में बांध दिया। पूजी डिवाइन प्लेट की मदद से उस पर हमला करती है, जिससे वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, पर इससे भी बिस्ट गॉड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो कहने लगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेंट्रल ग्राउंड्स में ऐसी कल्टिवेशन टेक्निक्स भी होगी। तुम तीनों ने मुझे सच में हैरान कर दिया, पर अफसोस कि फिर भी तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। ये कहते हुए अपने राक्षस रूप में आ गया। पूजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर बिस्ट गॉड के खतरनाक हमले की वजह से वो खुद घायल हो गए। दाओ जुआन मल्टीपल सोर्ड्स की मदद से उसके हैंड्स को काटने लगे पर बिस्ट गॉड ने तुरंत उन्हें रीजनरेट कर लिया। अब वो अकेले ही तीनों मास्टर्स को बुरी तरह पीटने लगा। दाओ जुआन लाख कोशिशों के बाद भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। बिस्ट गॉड उन पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिस वजह से वो पानी में जा गिरे और बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। यह देखकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब बिस्ट गॉड का मुकाबला कौन करेगा। बिस्ट गॉड कुछ पोर्टल्स ओपन करके सबके ऊपर हमले करने लगा। स्टूडेंट्स के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उसके अटैक का सामना कर सके, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपने सामने शील्ड बैरियर बनाकर अटैक से बचने की कोशिश कर रहे थे, पर बिस्ट गॉड के लगातार हमलों की वजह से उनकी शील्ड किसी
काम नहीं आती और धीरे धीरे करके सब मरने लगे। पूजी गोल्डन बेल एक्टिवेट करके उनकी रक्षा करने लगे, पर वो खुद बुरी तरह घायल हो चुके थे, जिस वजह से ज्यादा वक्त तक बेल एक्टिवेट नहीं रख पाते। घायल होने की वजह से दाओ जुआन पानी में डूबने लगे, पर उन्हें स्टूडेंट्स के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी और उन्हें एक नाइटमेयर आता है जिसमें किंग ये ने अपने हाथों से जो जियान सोर्ड को पकड़ा हुआ था और स्टूडेंट्स की लाशों पर खड़े थे। वो दाओ जुआन से कहते हैं कि आखिर अब तुम किस चीज के बारे में इतना सोच रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुमने कसम खाई थी कि अपनी जान पर खेलकर किंग सेट की रक्षा करोगे? इस वक्त सेट बर्बाद होने वाला है, तो जल्दी से अपनी कसम को पूरा करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें किसी चीज का पछतावा हो रहा है जिस वजह से तुम जो जियान सोर्ड की सील को अनलॉक करने से डर रहे हो? दाओ जुआन सीक्रेट एवन सील को अपने हाथ में पकड़कर सोचने लगे कि आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैंने किंग सेक्ट और अपने लोगों को सुरक्षित रखने की कसम खाई थी, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वो जू जियान सोर्ड को अपने हाथ में पकड़कर कहते हैं कि किंग सेट के एंसेस्टर्स मुझे माफ कर देना। शुरुआत में इस राक्षस को काबू नहीं कर सका और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। मेरी वजह से सेट का विनाश हुआ और बेगुनाह लोग मारे गए। अगर मैं पहले ये कदम उठा लेता तो हमें इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मैं जानता हूँ कि सील को अनलॉक करने के बाद मुझे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर मैं अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। यह कहते हुए उन्होंने हेवन सीक्रेट सील को अनलॉक कर दिया, जिससे आसमान में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। तियान बुई और बाकी पीक मास्टर्स ने उस फॉर्मेशन को देख लिया था, इसीलिए सब अपनी पीक फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे जू जियान सोर्ड की असली पावर अनलॉक हो गई और उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उस पावर को देख बिस्ट गॉड भी काफी हैरान था। जू जियान सोर्ड की स्पिरिचुअल पावर की वजह से दाओ जुआन की ताकत भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो ब्रेक थ्रू करके अगले कल्टिवेशन स्टेज पर पहुंच गए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।